जान बचाने को लेकर थोड़े बहुत भी सीरियस हैं तो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और देश के जाने माने बड़े डॉक्टर्स में से एक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की एक ताजा जानकारी आई है जो आपका भ्रम तोड़ देगी। डॉक्टर अग्रवाल ने कल शाम को ही एक वीडियो के जरिए जानकारी दी है कि कोरोना हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देश में हर 13वें 14 दिन आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव डबल होते जा रहे हैं। किसी भी दिन पहले दिन से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम ये मान लें कि कोरोना चला गया है तो बिल्कुल गलत होगा। हमारे देश में कोरोना की फिलहाल लीनियर रिग्रेशन स्टेज आई है जो डॉक्टर अग्रवाल बता रहे हैं। इस स्टेज में 2 सप्ताह में मामले डबल हो जाते हैं। पीक तब आएगा जब केस स्टेशनरी हो जाएंगे, एक स्टेगनेंट लेवल पे आ जाएंगे और यहां से ये कम होने शुरू होंगे। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि पीक से पहले सर्ज भी आएगा जिसमें हर 2 सप्ताह में मामले 5 गुना, 7 गुना या 10 गुना तक हो जाएंगे। यह पीक हमारे देश में आना अभी बाकी है जो जून और जुलाई में आएगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे पहले पीक आएगा जिसमें एक एक दिन में इन प्रदेशों में 1,000, 2,000 मामले आपको देखने को मिलेंगे। जैसा हाल ही में दिल्ली में आपको देखने को मिला कि एक ही दिन में 1,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और पूरा प्रशासन हिल गया, पूरा हड़कंप मच गया दिल्ली में। डॉक्टर अग्रवाल देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक है मित्रों। उनके मुताबिक हमें बुरा दौर अगले 2 महीने में देखना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ जो कि भारत की रहने वाली हैं प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी का भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर एक ताजा शोध सामने आया जो काफी चर्चा में है। इस शोध का नाम है लॉकडाउन इफेक्ट ऑन कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया, नेशनल डाटा मास्किंग स्टेट लेवल ट्रेंड्स। ये अलग अलग स्टेट्स जो हैं 20 स्टेट्स पर इन्होंने रिसर्च की है और अपना जो रिसर्च पेपर है वो प्रकाशित हुआ है इनका। इनका ये कहना है कि जुलाई के महीने में 6,30,000 से 21 लाख तक कोरोना पॉजिटिव मामले भारत में आ सकते हैं जिनकी संख्या आज की तारीख में 1,82,000 है। मुखर्जी के मुताबिक आर नंबर पहले 3 था भारत में जो कि अब 1.3 पर पहुंच गया है। ये आर नंबर क्या होता है इसको देखना जरूरी है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। अगर यह नंबर 1 से नीचे होता है तो स्थितियां असल रूप में नियंत्रण में होती हैं जो कि फिलहाल पंजाब में देखने को मिल रहा है और पंजाब फिलहाल ऐसी स्थिति में आ गया है जहां महामारी का खतरा टल सकता है। केरल भी ऐसी स्टेज में आ रहा है और हालात यहाँ पर सुधर रहे हैं। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो आज भी हम देश में 5वें नंबर पर आते हैं और स्थितियां विकट होने के सीरियल में हम लोग बहुत आगे हैं। ये जो मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, इनमें हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो इनके बाद अब राजस्थान का ही नंबर है। दोस्तों एक बात तो तय है कि 10 से 20% ही असर हम लोगों ने अभी तक कोरोना का देखा है और हम निश्चिंत हो गए हैं, हम बाजार जाने लग गए हैं। जैसे ही सरकार ने थोड़ी ढील दी है हम उस ढील के साथ ही पूरे काम अपने करने लगे हैं, लोगों के संपर्क में आने लग गए हैं। लेकिन याद रखिए जुलाई महीने में भारी संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको 8 वो जरूरी बात बता रहे हैं। इनका अगर आपने ध्यान रखा तो पूरी संभावना है कि आप कोरोना महामारी का शिकार नहीं होंगे और आप बच जाएंगे। ये 8 चीजें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सामने आई हैं और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात, किसी भी तरह की सर्जरी करवाने से इस कोरोना काल में बचें। मतलब आप कोशिश कीजिए कि जुलाई अगस्त के महीने तक आपको छोटा कोई चीरा भी नहीं लगवाना है, कोई चीरफाड़ नहीं करवानी है किसी भी तरह की, इससे बच के रहना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं, बाजार से सब्जी लाने जा रहे हैं, किराना का सामान लाने जा रहे हैं या आपको जरूरी है कि ऑफिस जाना पड़ रहा है और जाना ही पड़ेगा मेरे को किसी काम से, तो 40-50 रुपए में ग्लव्स आ जाते हैं, मेडिकल ग्लव्स। आप उनको लीजिए, उनको पहन के ही निकलिए, बिना उनके मत निकलिए, बिना उनके हाथ मत लगाइए। जैसे ही आप आते हैं वापस उन ग्लव्स को बड़ी तरीके से आप उनको निकाल के साइड में रख दीजिए, फेंक दीजिए उनको। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, मास्क अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। इसको लगाने में लापरवाही ना करें। अभी देखने में आ रहा है कि लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए हैं, फ्री हो गए कि कोरोना तो हम तक आएगा नहीं, वो जहां आना था वो आ चुका, अब नहीं आने वाला है, तो इससे बचे। चौथी चीज, बच्चों को छोटे मोटे इलाज के लिए घर से बाहर ले जाने से बचें। अगर आपको लगता है छोटा बच्चा है 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने, 15 महीने का, टीका लगवाना है तो 2-3 महीने आप टाल सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि टीका टाला जा सकता है, 2-3 महीने बाद लगाएंगे तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बच्चों को खांसी जुकाम हो गया है, घर पे इलाज करने की कोशिश करें, कोई देसी इलाज से उसका उपाय करें या डॉक्टर से कंसल्ट करके आप घर से ही वो दवाई मैनेज करने की कोशिश करें। 5वीं चीज है, इमरजेंसी अगर नहीं है तो मॉल में घूमना, रूटीन में लैब टेस्ट कराना, किसी को लगता है कि मुझे तो 15 दिन बाद शुगर टेस्ट कराना है, बीपी तो मेरे को टेस्ट कराना है, इन सब से बचिए।
कम से कम 2 महीने के लिए सारे काम छोड़ दीजिए जिनको आप जरूरी समझते हैं। आप मॉल में घूमने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल गए, आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, मंदिर खुल गए, आप मंदिर में जा रहे हैं। आप सोचिए अगर 2 महीने हमने पूजा पाठ घर पे किए हैं तो आप घर से कर लीजिए, 2 महीने और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी बची रहेगी तो हम पूरी जिंदगी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। छठी चीज है, बस स्टॉप पर बैठने से बचें, रुकने से बचें और छूने से बचें, क्योंकि छूने से भी बहुत सारी जगह आपसे पहले कोई वहां पर आया, उसने हाथ लगा दिया, वो इन्फेक्टेड था और आपको पता भी नहीं चला। तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग इस समय बहुत ज्यादा होगी, जिससे आपको अगर बचना है तो बस स्टॉप या सार्वजनिक जो जगह हैं उनको छूने से, वहां रुकने से, बैठने से बिल्कुल बचें। सातवीं चीज है, हाथ लगातार धोते रहें, जितना आप दिन में कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबल हो 20 सेकंड से ज्यादा तक साबुन मलते रहें और हाथ धोते रहें। और आठवीं चीज, सबसे बड़ी चीज, घर पर ही रहें, अगर जरूरी नहीं है तो घर के बाहर कदम भी ना रखें। दोस्तों, जिंदगी रहेगी तो हम लोग जिंदगी पर बहुत सारे काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, तरक्की करेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे, लेकिन जिंदगी को इस समय बचाना जरूरी है। जुलाई तक कोरोना महामारी तबाही मचाने वाली, इस तबाही से खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और ये 8 काम लगातार ध्यान रखते हुए करते रहिए। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।